आप याद कीजिए, कुछ जुमले भी याद कीजिए जिन्होंने कहा था हमें। भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, हम हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे और है के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। कहाँ है? आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल तक जो लोग किसानों के आंदोलन को लेकर कह रहे थे ये तो आंदोलनजीवी है, ये तो एक विशिष्ट तबके से है, ये तो खालिस्तानी है, ये तो टेररिस्ट है, ये एक अलग से इनकी रिसर्च बड़ी भयानक है। मुस्लिम अगर अपने हक के लिए बोलेगा तो वो दहशतगर्दी कहलाएगा, सिख अगर अपने हक के लिए बोलेगा तो खालिस्तानी है, दलित अपने हक के लिए बोलेगा तो नक्सलाइट है, और ये जब बोलते हैं तो ये देशभक्त है। इनकी कुछ अलग डेफिनेशन बनी हुई है। और हम हमारे महापुरुषों के चहेते यहाँ बहुत ताली बजाते हैं। अरे ताई क्या बात कर दी, बहुत पते की बात कर दी, पर चुनाव आते समय फिर कमल करते रहते हैं। क्या आपको एक बात का पता भी है कि कमल कहाँ खिलते हैं? जहाँ बहुत ज्यादा दलदल और कीचड़ हो जाता है ना, कमल वहीं पर खिलते हैं। मुझे ज्यादा बोलने मत लगाइए, बहुत खून खौल रहा है। चलिए जरा आगे जाते हैं कि लोकतंत्र में कहा गया कि लोग लोगों के लिए लोगों का काम करेंगे। क्या यहाँ लोग लोगों के लिए लोगों का काम कर रहे हैं? अरे यहाँ सेठ, यहाँ लोग नहीं बैठे हैं, यहाँ सेठ बैठे हैं, और सेठ लोगों के लिए नहीं बल्कि अदानी अंबानी के लिए काम करते हैं। हम तो जैसे है ही नहीं उनकी फहरिस्त में, हम कहीं भी नहीं है। जहां देखो बस वो उन्हीं का एक उंगली थामते हुए बस बटोरने में है, क्रेडिट बटोरने में लगे हुए हैं। और हम कहां पर है? संविधान में शब्द आया था कि इस देश का संविधान कैसे होगा, तो कहा गया कि इस देश का संविधान गणराज्य बनाएगा, गणराज्य होगा, गणतंत्र होगा। What is the meaning of गणतंत्र? बाबा साहब use the English word Republican. This country will be the Republican country. Republican क्या मायने होते हैं रिपब्लिकन के? तो कहा गया कि king should be born by the ballot box. It should not be born by king's stomach. राजा के पेट से नहीं, बल्कि राजा चुनाव पेटी से निकलेगा, राजा के पेट से नहीं निकलेगा। और इसीलिए तो बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया। लेकिन हम 70 साल के बाद बाबा साहब ने लिखे हुए इस संविधान का संविधान गौरव दिवस मना रहे हैं। कितने लोगों को इस बात का पता चला कि गणतंत्र के मायने होते हैं कि राजा के पेट से नहीं, राजा चुनाव पेटी से आना चाहिए। हम कितने लोग हैं जो इस चीज पर अमल करते हैं? कितने लोगों को लगता है कि नहीं, इस चीज का अमल होना चाहिए? क्योंकि अब भी हम देखते हैं तो हर जगह पर एक वंशवाद के उदाहरण आते हैं। वो महाराष्ट्र से लेकर बिल्कुल कश्मीर कन्याकुमारी तक एक घर आता है और बस उसी का वंशवाद आगे चलता रहता है। ये अंधारे, मेषराम, गजबी, ये पुसे, ये खिलजी, ये जयस, ये हम नहीं कहीं रहते। वो हमें अकोमोडेट करने को, इंक्लूड करने को तैयार ही नहीं होते हैं, और हम भी वो कोशिश नहीं करते। हमें लगता है कि नहीं भैया, ये अपने बस की बात नहीं है। हमारी दिक्कत क्या है पता है? हम ये बहुत बार कहते हैं कि कानून हमारे बाप ने लिखा है, पर दिक्कत यह है कि बेशक कानून हमारे बाप ने लिखा है, लेकिन कानून को चलाने वाली बाप की औलादें अब तक तैयार नहीं हुई है। ये सही दिक्कत है हमारी। और जब यह दिक्कत सुलझेगी तब शायद हमें पता चलेगा कि सही में संविधान दिवस क्या होता है। संविधान दिवस का गौरव तब होगा
जब संविधान की एक एक धारा पर सही मायने में अमल हो जाएगा। और क्या एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स कहे थे? प्रियम्बल में कहा गया कि यह संविधान क्यों लिखा जा रहा है, इस संविधान का बड़प्पन किस चीज में है, क्या हासिल करना है हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन से। तो 3 चीजें कही गई। पहले तो कहा गया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल स्टेटस, एवरीवन, सभी को समान मौका दिया जाएगा। कहाँ समान मौका मिलता है हमें, और कौन मौका देता है? यहाँ के आदिवासी भाइयों को अभी भी पता नहीं चलता कि मौका होता क्या है। कितनी आबादी है आदिवासियों की? पूरे देश भर में 2011 की जो सेंसस है वो सेंसस कहती है कि 8.6 यानी तकरीबन 10% 10% पॉपुलेशन ऑफ आदिवासी इन द होल कंट्री। अगर पूरे देश में हमारी 10% की आबादी है, देन हमारा पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेशन चाहिए वो भी 10% चाहिए, क्योंकि मान्यवर कांशीराम कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर हमारा 10% का पॉपुलेशन है तो हमें 10% मिलना चाहिए था। मिला है भैया 10%? है हमारा कोई? अब तक हमारा ना प्रेसिडेंट बना, ना प्राइम मिनिस्टर बना, ना होम मिनिस्टर बना, ना फाइनेंस मिनिस्टर बना तो कभी कभार हमारा एक आध MLA MLC बन जाता है। वो भी कैसे बन जाता है? जब उनका झंडा कंधे पर लेते हैं तब बन जाता है, और उनका झंडा कंधे पर लेने के बाद हमें उन्हीं का झंडा चलाना पड़ता है, क्योंकि हम हमारा झंडा लेकर जाएंगे तो वो उनके झंडे के साथ एंट्री नहीं देंगे। कहाँ है हमारा संविधान और हम कहाँ है? बाबा साहब के हम चहेते, राजर्षि शाहू महाराज के हम चहेते, छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान के हम चहेते। हम कहाँ पर हैं और किस किस फिराक में है? इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कही थी। कहाँ इक्वल स्टेटस होता है? होता है कहीं इक्वल स्टेटस? याद है आपको दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था, साधारण एक 8-9 साल पहले। तो स्मृति ईरानी नाम की एक डेली शो करने वाली महिला जो अभी सांसद बनी हुई है, उन्होंने चूड़ियां उतार कर तब के प्राइम मिनिस्टर को दे दी और कहा कि इस देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। हमें भी लगा अरे रे कितनी फिक्र है स्मृति बहन को, बहुत फिक्र है हमारी। चूड़ियां तक उतार दी बेचारी ने। रिटेक में शॉर्ट ओके करती थी वह सीरियलों में। उन्हें लगा राजनीति में रिटेक नहीं ओके की जाती है। उन्होंने चूड़ियां फेंक कर उतार दी। इक्वल स्टेटस कहाँ है देखिए। वही स्मृति ईरानी फिर ह्यूमन रिसोर्स की मिनिस्टर बन चुकी, और जब हमारी 8 साल की आसिफा को बड़ी दरिंदगी के साथ नोचा जाता है, नोचने वाले उसी बीजेपी के फिर प्रतिनिधि होते हैं। कहा जाती है स्मृति ईरानी की स्मृति क्या ईरान में चली जाती है? कहाँ होता है इक्वल स्टेटस? जो स्टेटस उस दिल्ली की निर्भया के लिए होता है वो फिर ना हाथरस की बेटी के लिए होता है, ना कठुआ की बेटी के लिए होता है। और हम चहेते हमारे महापुरुषों के जय जय जय, इधर ही जय करेंगे। रिवॉल्यूशन ऐसे नहीं बनेगा भैया, बाहर से बात करके रिवॉल्यूशन नहीं आएगा। इफ यू वांट अ चेंज यू हैव टू एंटर। आपको उसके अंदर, उस चक्रव्यूह के अंदर जाना पड़ेगा, सिर्फ बाहर से नहीं होगा। और अगर अंदर जाना होगा ना तो ये आदिवासी है, ये मुसलमान है, ये दलित है, ये ओबीसी है, ऐसे करके जो डिवाइडेशन करने वाले लोग हैं ना, पहले उनको आउट करना पड़ेगा और हम सबको इकट्ठे आना पड़ेगा, तब बात बन जाएगी। जब तक वो नहीं हो पाता नहीं कर सकते हम। वो हमें बताते हैं ये धर्म क्या होता है, कल्चर क्या होता है, कल्चरल हेरिटेज की बातें वो बताते हैं। क्या बात करें उनसे।
इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात जब चलती है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिलती। अमित शाह जब गृह मंत्री बनते हैं तो कभी भी बल्ला हाथ में न लेने वाला उनका बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाता है, और उनके बनाए हुए जो भक्त है वो भक्त बेतुकी सी बातें करते हुए क्रिकेटर शामी पर इल्जामात लगाने लगते हैं। कहाँ होती है इक्वल अपॉर्चुनिटी? वो बस पूंजीवाद और वंशवाद के समर्थक है। और एक तरह से हम भी पूंजीवाद और वंशवाद के समर्थक हैं, क्योंकि अगर पूंजीवाद और वंशवाद का समर्थन करने वाले लोग सत्ता में हमारी वोटों की बदौलत बैठ रहे हैं तो इसका अर्थ यह हो रहा है कि कहीं ना कहीं वोटों के जरिए हम भी तो ऐसी विचारधाराओं को समर्थन नहीं दे रहे हैं। सोचना पड़ेगा इस पर। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि हमें क्या चाहिए, इसमें लिखा था कि हमें इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए जो आज तक नहीं मिल रही है। उसमें कहा था कि हमें सामाजिक, राजकीय और आर्थिक न्याय चाहिए। क्या आर्थिक न्याय मिला है हमें? आप याद कीजिए, कुछ जुमले भी याद कीजिए जिन्होंने कहा था हमें। भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, हम हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे और हर एक खाते में 15 लाख रुपए आएंगे।